सो फ्रेंड्स, पहले नंबर अगर हम जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग इसकी बात करें तो इसके लिए अगर आपको सोर्स जो है वो रेफ़र करना हो तो आप RS अग्रवाल की एक बुक आती है जिसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों मिल जाएगी। उसमें आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको एक्सप्लिसिटली वहाँ पे मिलेंगे। आप किस तरीके से प्रिपेयर करें अपनी रीजनिंग को, किस तरीके से अप्रोच करें। सबसे पहले अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल एनालॉजी की बात करें तो एनालॉजी की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो आप एक बार खुद रीड करें बुक से। उसके बाद आपको जितनी भी समझ आए उसके बेसिस पे जो वहाँ पे एग्जांपल्स दी होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपके क्वेश्चन बनेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चन, उसके बाद जैसे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाओगे एनालॉजी के, अगर आप कहीं पे आपकी ब्रेक लगती है तो यूट्यूब पे आप एनालॉजी रीजनिंग लिख के जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे, जहाँ से आपको समझ आए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप RS अग्रवाल की बुक से एनालॉजी की टाइप्स देखोगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके क्वेश्चंस बने लगेंगे। लेकिन और अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास रीजनिंग की n नंबर ऑफ वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ से डायरेक्टली कंसर्न कर सकते हैं पर। और इसकी बुक का जो PDF लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली वाइज आप सारी चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस करें, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतनी आपकी अच्छी कमांड रीजनिंग भी बनेगी, क्योंकि रीजनिंग ऑल डिपेंड रहता है आपकी प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन निकालोगे, उतनी आपकी ज़्यादा कमांड रहेगी रीजनिंग में। और रीजनिंग में आपको बता दूं कि आप 20 में से 19 क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फुल मार्क्स आप रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल। और हम फ्रेंड्स एक चीज़ और करेंगे, हम एक चैनल क्रिएट करेंगे जिसमें आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी क्वेरीज को जो है वो हम ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे किसी दिन, और सारी जो आपकी क्वेरीज रहेंगी वो हम वहाँ पे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रेपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नंबर 2 फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस इसमें फ्रेंड्स अगर आपने पहले से स्टैटिक वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले अगर आपको शुरू करना है तो हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ये जो आपकी तीनों डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्रीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में, इसकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। स्टोन एज से लेके उसके बाद आपके डिफरेंट डिफरेंट मुगल एम्पायर्स, उसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट जो आपके वाइसरॉयज रहे, आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनके अंडर कौन कौन सी चीज़ें हुई, वो सारी आपकी टाइमलाइन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का आपको ऐसा नहीं है कि आपको NCERT से शुरू करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हिस्ट्री को ही पढ़ो, सिर्फ आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी देखने हैं। तो हिस्ट्री के लिए अगर मैं आपको सोर्स बताऊं तो विपिन गोयल सर की आपकी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने वन शॉट में हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवल और आपकी जो मॉडर्न है वो कवर किया हुआ है। वो आपकी 8-9 घंटे की वीडियो होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो एक बार कंप्लीट देखें। एक माइंड मैप आपका जो है हिस्ट्री का वो आपके माइंड में क्रिएट होगा शुरू से लेकर लास्ट तक कि उसमें चीज़ें हैं क्या क्या। और हिस्ट्री के लिए अगर मैं आपको सोर्स बताऊं, जब आप वीडियो देखोगे उससे पहले आप क्या करें, अरिहंत की एक मैगजीन आती है इंडियन हिस्ट्री नाम से, उसको आप एक बार गो थ्रू करें शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी कि 4-5 दिन में, अगर आपने हिस्ट्री कभी भी नहीं पढ़ी है तो 4-5 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ते में आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। एक माइंड मैप आपके दिमाग में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप विपिन गोयल जी की जो वीडियो है उसको गो थ्रू करें, आपकी हिस्ट्री जो है वो वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। उसको फिर आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हिस्ट्री में आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके माइंड में चीज़ें रिटेन होंगी। उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी का भी आपका जो है अरिहंत की आपकी मैगजीन आती है, मैक बुक हम उसको बोलते हैं। मैक बुक अगर आप शॉप में जाओगे तो ज्योग्राफी की मैक बुक बोलोगे तो वो आपको मिलेगी। उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर कर रखी है और इंडियन ज्योग्राफी भी कवर कर रखी है। तो वो भी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए ज्योग्राफी के बारे में। उसके बाद आप डायरेक्टली उस वीडियो में जाएंगे, विपिन गोयल सर ने ज्योग्राफी पे भी वीडियो बना रखी है,
तो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो आपका वहाँ से ज्योग्राफी का कवर होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम कल्चर और इकोनॉमी की बात करें तो ये आपको बेसिक इकोनॉमी पता होनी चाहिए, जीडीपी को मेज़र करने के कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, इन्फ्लेशन का क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको पॉवर्टी से रिलेटेड पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन आपकी कब आई, उसके जो डिफरेंट प्लान्स रहे उसमें क्या क्या चेंजेस रहे वो आपको पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, तो इकोनॉमिक्स बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इकोनॉमी को रेफर कर सकते हैं। कल्चर पे अगर हम आएँ तो इंडियन कल्चर और स्टेट कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीवीटीजीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको डांसेस जो डिफरेंट ऑल इंडिया में है वो पता होने चाहिए, जो फेस्टिवल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं रिसेंट कौन से बनाए जा रहे हैं। जैसे कि पिछली बार आपका एक क्वेश्चन आया था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से, जिसको जूम कल्टीवेशन कहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन रहती है उसके डिफरेंट और कौन कौन से नाम है डिफरेंट स्टेट में अलग अलग हैं। तो कल्चर से रिलेटेड आपके इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जनरल साइंस की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो स्टैटिक वाला मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो अरिहंत की मैक बुक्स आती हैं आप उनको रेफ़र करें, वहाँ से आपका मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वन लाइनर वाला वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं मंथली करंट अफेयर्स की वो आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एक सोर्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, परचम क्लासेस पे आप जाएं, वहाँ से आपको जो मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है 1-1.5-2 घंटे की उसको आप देखें, वहाँ से आपके जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं वो कवर होंगे। और विपिन गोयल सर ने भी पिछले साल की जो मतलब 6 महीने की जो वीडियो है वो भी उन्होंने डाली है और वहाँ पे भी उन्होंने करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। और मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर्स अगर आपने पीछे 6 या फिर 1 साल में नहीं पढ़े हैं, अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो तो यहाँ से आपके मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और अभी भी जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेली बेसिस पे आप 15 या 10-15-20 मिनट द हिंदू को ज़रूर दें। वहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस देखें कि अभी करंट क्या चल रहा है। अभी बजट आने वाला है, 26 जनवरी पे हमारा 76 रिपब्लिक डे हम बनाएंगे, वहाँ पे कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट आएंगे, उनका नाम क्या है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट में अभी क्या चल रहा है, कौन कौन से डेज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी 12 जनवरी को हमने नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया, 15 जनवरी को हमने आपका नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट किया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि करंट में क्या है। अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपका डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो आपके जनरल अवेयरनेस के बने लगे, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये रहता है कि करंट अफेयर्स का डोमेन बहुत बड़ा है तो कैसे हम कवर करें। तो अप्रोच कुछ इस तरीके से आप रखोगे तो आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो कवर होंगे। जब हम PYQs डिस्कस करेंगे तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स पे आपको कहाँ कहाँ पे ज़्यादा एम्फोसिस करना है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स वाला जो आपका पोर्शन है, क्वांट का मैथमेटिकल एबिलिटीज़, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसमें हमने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा एम्फोसिस करना है। तो इसकी फ्रेंड्स एक बुक है किरण नाम से, SSC किरण, उस जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे बहुत ही टॉपिक वाइज वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन की कौन कौन सी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सिंप्लीफिकेशन के, बोर्ड मास में उसमें क्या रूल रहता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने बताया। अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो उसके बाद उसके टाइप के क्वेश्चन निकालते हो जो प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, आपका टॉपिक वाइज अगर आप फॉलो करते हो तो आपका यहाँ से अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है उस बुक से आप करोगे, आपका एब्सोल्युटली क्लियर होगा। फिर भी अगर आप कहीं पे फंसते हो, कहीं कंसेप्ट पे फंसते हो, तो यूट्यूब पे जाके आप डायरेक्टली डालें, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में फंस रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट की टाइप नंबर 1 आपकी जो बुक में होगी उसी टाइप का क्वेश्चन आप सर्च करें, आपको उसका कंसेप्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप फंसोगे तो वहाँ से आप डायरेक्टली यूट्यूब से कहीं से भी आपको कोई भी वीडियो जो है आप देख सकते हो, आपका कंसेप्ट वहाँ से जहाँ पे आप फंस रहे हो वहाँ से आप निकल जाओगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आएगी, वो जो बुक मैं आपको दूंगा वहाँ से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन निकालोगे, डाउट आएगी तो हम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है और इससे आपको आगे कैसे बढ़ना है। सिमिलरली उसमें मेंसुरेशन वाला जो कंपोनेंट है, ज्योमेट्री अलजेब्रा, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है।
मैंने अपने टाइम जो मैथ की अगर मैं आपको बात बोलूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक और जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री तो हमने बेसिक लेवल पे पढ़ी होती है, मेंसुरेशन भी पढ़ी होती है, लेकिन प्रॉब्लम हमें ज्योमेट्री में आती है क्योंकि ज्योमेट्री हम स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ते नहीं है, अलजेब्रा भी हम पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये अगर आप बुक से रेफ़र करते हो तो आपका पोर्शन जो है वो निकल जाएगा, बुक जो मैं आपको रेफ़र करूँगा। उसके बाद आपका रहता है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो रानी मैम नाम से एक चैनल है इंग्लिश पर, रानी मैम। वहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर आप एंटोनियम सिनोनियम की वीडियो उनकी देखोगे वोकैबलरी वाली, तो ए टू जेड उन्होंने सारे वर्ड्स बताए हुए हैं कि ए टू जेड इंपॉर्टेंट सिनोनियम एंटोनियम्स कौन कौन से हैं। 6-7 घंटे की वो वीडियो होगी, लेकिन अगर आपने वो देख ली तो वहाँ से आपके श्योर है कि क्वेश्चन आपका एंटोनियम सिनोनियम का बनना ही बनना है। सिमिलरली ईडियम्स एंड फ्रेजेस का भी उनका वहाँ पे है। उसके बाद उनके आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो सारा कंटेंट पीडीएफ वाइज आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इंग्लिश आपकी वहाँ से मैक्सिमम कवर हो जाएगी। उसके बाद नीतू सिंह नाम से भी एक यूट्यूब चैनल है इंग्लिश का, वो भी आप रेफ़र करें। इन दोनों में से आपको कोई भी पसंद आए आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन नाम से एक चैनल है, वहाँ पे एक मैम है, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्यूटर कवर किया हुआ है। अगर आप वो वीडियोस अच्छे तरीके से देखते हो उसके बाद आप MCQs पे प्रैक्टिस करना, MCQs आपके निकलेंगे। ये मैं आपको एब्सोल्युटली श्योर से कहूँगा कि आप एक बार अच्छे तरीके से वीडियोस देखोगे आपका बहुत अच्छे लेवल पे कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। MCQs भी उन्होंने साथ साथ में बताए हुए हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके रिसोर्सेज जो हैं ये आप फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन रिसोर्सेज में तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। और सेशन लाइक माइंडेड पीपल का जो हम कंडक्ट करेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं अपने डिफरेंट क्वेरीज डिफरेंट रिसोर्सेज से रिलेटेड, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका आउटपुट होना चाहिए। क्योंकि रिसोर्सेज बड़े पड़े हैं मार्केट में, आपको कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे PYQs के कीवर्ड्स जो आपने ध्यान रखने हैं जब आप सिलेबस को कवर कर रहे हो। इन PYQs से जो आपके क्वेश्चंस पहले से बने हुए हैं वो आपने ध्यान रखने और उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से बने हैं, तो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके पिछली बार जो पेपर हुआ था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके दो तीन हर पेपर में आए थे। ब्लड रिलेशन का जो ट्री बनता है वो आपको पता होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लॉक से आपके क्वेश्चन बने हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन बने हैं, जैसे कि नॉर्थ इतना गया, साउथ इतना गया, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड इतना आया। तो वो सारा जो पूरा सर्कल होता है पूरा आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्लॉट करना है पेज पे और सारी चीज़ें समझ के क्वेश्चंस को निकालना है। सीरीज के क्वेश्चन हैं, ऑड वर्ड आउट ये आपके क्वेश्चन हैं। तो रीजनिंग के आपके मोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं वो अर्थमेटिक, रीजनिंग, रिलेशनशिप इसी के आसपास घूमते हैं। और वेन डायग्राम इस बार नया ऐड हुआ है, एम्बेडेड फिगर नया ऐड हुआ है, पंच्ड होल पैटर्न ये नया ऐड हुआ है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग। जैसे कि आप एक पेज लेते हो उसको फोल्ड करते हो वन टाइम, फिर उसके बाद दोबारा फोल्ड करते हो, तो अगर आप उसमें पंच करते हो तो किस तरीके का पैटर्न आपका बनेगा फोल्ड अनफोल्ड करने के बाद। तो वो वहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपका निकल जाएगा। डायरेक्टली आप समझेंगे इसको एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, निकल जाएगा। तो रीजनिंग में आपको इस तरीके से फोकस करना है। मैथ की अगर हम बात करें, मैथ के किस तरीके के क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, तो मैथ के टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, बोर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं, टाइम एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, सिंपल कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और बार ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। लेकिन इसमें जो आपका एक क्वेश्चन जो हर बार JKSSB डालता ही डालता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी आपने लेंथ इतनी बढ़ा दी, ब्रेथ इतनी घटा दी, बताओ एरिया में क्या चेंज आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। एक PYQs की PDF भी मैं आपको शेयर करूँगा, आप उसको भी रेफ़र करें और वहाँ से क्वेश्चन देखें कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। उसके बाद
जीके हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पिछले बार के जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस कर ही लिए, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस और प्रपोजिशन, वर्ब की कौन सी राइट फॉर्म लगनी है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स दी होगी, सेंटेंस कंप्लीशन, मिसस्पेल्ड वर्ड, क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर से हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी जो एब्रीवेशंस रहती हैं वीपीएन, पीडीएफ, जेपीईजे, जेपीजी, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको लग रहा होगा ये बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन यहाँ से दोबारा बनेंगे, तो इन चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। वायरस की वो टाइप पूछ लेता है कि ये कौन सी टाइप का वायरस है, और ऐप सॉफ्टवेयर आपको पूछ लेगा कि ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, टाइप पूछ लेगा सॉफ्टवेयर की, और शॉर्टकट्स पूछ लेगा आपको कीबोर्ड की। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इस पर आपको एम्फेसिस करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें जीके की, जिसमें हम करंट अफेयर्स पे भी एम्फेसिस करेंगे, कवर करेंगे। पिछली बार आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा पूछे गए थे। तो क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे गए थे वो हम यहाँ पे हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम डिस्कस करें तो हिस्ट्री के आपके क्वेश्चन जो हैं वो एंशियंट के भी पूछे गए थे, मेडिवल के भी पूछे गए थे और मॉडर्न के भी पूछे गए थे। मेडिवल की अगर हम बात करें तो मेडिवल का आपका जो पोर्शन है दिल्ली सल्तनत वाला, मुग़ल एम्पायर्स वाला, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, रीजनल स्टेट्स कैसे राइज हुई, उसके बाद आपके जो अपराइजिंग हुई, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज, वहाँ से आपके क्वेश्चन रहे थे सिखिज़म, मराठा एम्पायर। तो ये पोर्शन पे आपको ज़्यादा एम्फोसिस करना है। उसके बाद जैसे आपका मेडिवल कंप्लीट होता है, मॉडर्न शुरू होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आती है, उससे पहले पुर्तगीज़ 1498 में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है। तो उसके बाद आपकी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857, उससे पहले आपका कैसे बैटल ऑफ प्लेसी से अगर हम शुरू करें तो 1757 में आपकी बैटल ऑफ प्लेसी, उसके बाद बक्सर, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आपके आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आपके चार्टर्ड एक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए कि इसमें क्या क्या हुआ है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वॉइस रॉय आपके आए, तो इनके अंडर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पिछली बार के बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो पिछली बार इंडियन पॉलिटी से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिट पिटीशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी जो पॉलिटी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो आपकी इंडियन पॉलिटी में एडवांसमेंट्स हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपनी रूल, क्राउन रूल, ये आपको पता होना चाहिए, कब आया था कंपनी रूल 1600 में, उसके बाद क्राउन रूल 1857 के बाद आ गया। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में आपके बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि बजट में कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, तो अपकमिंग जो आपका बजट आ रहा है उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ रखी जाएंगी उस पर आपको एम्फोसिस करना है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन का क्या कंसेप्ट है, 4 + -2, वो आपको पता होना चाहिए कि 4% +-2 क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR। तो ये बेसिक जो टर्म्स हैं इकोनॉमी की वो आपको बेसिक पता होना चाहिए। करंट अफेयर से रिलेटेड जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, मेक इन इंडिया चल रहा था पिछली बार, तो मेक इन इंडिया से रिलेटेड काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव लिए गए थे वहाँ से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, जो क्वेश्चंस नए ऐड हुए हैं, जैसे कि आपका इंडियन नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 17 जो 6 सबमरीन बनाने की बात हुई थी, उसके बाद प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन आए थे कि पर्टिकुलर शिप किसने बनाई है, माज़ागांव ने बनाई है, कोची शिपयार्ड ने बनाई है। तो जो भी नई नई एडवांसमेंट्स मिलिट्री में हो रही हैं, कोई नया एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई नया ड्रोन हम परचेज़ कर रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद जैसे अभी रिसेंट आज की अगर हम बात करें 18 जनवरी 2025 की, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आपकी चल रही है। कहाँ पे चल रही है ये पता होना चाहिए, जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की जाएगी,
सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, यानी कि सेमीकंडक्टर हम कौन सी कंट्री के साथ टाई अप करके जो है वो अपनी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद गति शक्ति प्रोग्राम। तो जितने भी इनिशिएटिव्स आपके न्यूज़ में हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से जो हम कर रहे हैं, जैसे ब्रिस्क समिट हुई, SCO समिट, बिम्स्टेक, G7, उसके बाद आपकी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी रहती हैं वो आपको पता होना चाहिए, UNFCCC के अंडर। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आए थे। उसके बाद रियो समिट 1992, पेरिस डिक्लेरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड पिछली बार क्वेश्चन था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, ये आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। साइक्लोन अभी रिसेंट अगर बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है तो कौन सी कंट्री ने उसको नाम दिया है, क्या नाम था उसका, अरेबियन सी से कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बेसिक पता होनी चाहिए। तो पिछली बार क्वेश्चंस जो हैं आपके इन कंसेप्ट के आसपास रिवॉल्व किए हैं। मैं आपको PDF फाइल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शेयर कर दूंगा, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेनिफिट करेंगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और नेक्स्ट जब अब हम एक नई जो इंटरेक्शन आपके साथ करेंगे जो कि ऑनलाइन रहेगी, जो कि लाइक माइंडेड पीपल जितने भी हैं, हम ऑनलाइन जैसे गूगल मीट होती है वहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्लस माइनस करना है अपनी प्रेपरेशन में, वो हम वहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। और जो भी चेंजेस आपको करने हैं अपनी प्रेपरेशन में, चेंजेस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रिसोर्सेज जो भी अपडेट करने हैं वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप ज़रूर फॉलो करें, आपके लिए ये बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।